हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रायंगल स्टडीज़ में। मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ बूस्टर चैंपियन सीरीज़। ये सीरीज़ का नाम है। इसमें आपको सारे मैं आपको साइंस कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है प्रीत सिंह और ये है बूस्टर चैंपियन सीरीज़ जो आपके बोर्ड्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं वन शॉट भी ला सकती थी बट मैंने सोचा कि अभी क्या कहते हैं, इस टाइम पे भी आपके पास थोड़ा बहुत जो भी टाइम है, मैं इस टाइम पे पूरा एकदम डिटेल वाइज़ डिटेल जो है मैं आपको सारे टॉपिक्स जो हैं मैं आपके अच्छे से कवर करवा सकती हूँ। तो इसलिए मैं आपके लिए सीरीज़ लेके आई हूँ। देखिए वन शॉट क्या होता है कि वन शॉट आप देख तो लेते हैं पर उसके बाद आप खुद से रिवाइज़ नहीं कर पाते, आलस आ जाता है। तो इसलिए क्या वो पेंडिंग में पड़ा रह जाता है, तो फिर वो रहता नहीं है इतने अच्छे से प्रिपेयर। दैट्स व्हाई जो है सीरीज़ जो होती हैं वो छोटा-छोटा पार्ट्स होता है। मैं 30 मिनट्स का मैक्सिमम जो है वो आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगी। उसके बाद ये रहेगा कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको रिवाइज़ करने में, आप तुरंत रिवाइज़ कर सकते हो और अपने बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी फ़ोकस कर सकते हैं। क्योंकि हमें तो 1 सब्जेक्ट पढ़ाना है, 2 सब्जेक्ट पढ़ाना है बट आपको 6 सब्जेक्ट जो है खुद से कवर करने पड़ते हैं, सबको बराबर टाइम देना पड़ता है। दैट्स व्हाई जो है ये मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेक्चर्स में आपके टाइम लूँगी आपका, उसके बाद आप खुद से रिवाइज़ करिएगा और आपका ये टॉपिक जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। बट प्लीज़ लेक्चर के बाद जो है वो आप खुद से रिवीजन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब तक रिवाइज़ नहीं करेंगे, मैं कितना अच्छा भी समझा लूँ, पढ़ा लूँ, वो इतना अच्छा आपका नहीं निकल पाएगा, इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा। दैट्स व्हाई जो है मैं आपका बस एक सपोर्ट चाहती हूँ, साथ चाहती हूँ कि आपके बोर्ड्स में आपकी हेल्प हो जाएगी। दैट्स व्हाई ये सीरीज़ जो है आप पूरा प्रॉपर लेक्चर फॉलो करिएगा। अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, फरवरी में एग्ज़ाम है। मैं अभी से लेके पूरा उस दिन तक आपके साथ हूँ, लास्ट टाइम तक साथ हूँ। आप कुछ जो भी चीज़ें आप मुझसे डिमांड करेंगे, मैं आपके लिए सारी चीज़ें लेके आ जाऊँगी, ठीक है? जो भी अभी मैं सोशल स्टडीज़ पे भी वर्क कर रही हूँ, उसके भी लेक्चर्स जो हैं आपको कुछ दिनों में देखने को मिल जाएँगे। जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया है और पेपर्स जो हैं वो आपके बहुत ही कम टाइम रह गया। पेपर्स जो हैं बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास और आपको 99 प्लस स्कोर 99 प्लस स्कोर करना भी है, ठीक है? 99 के बाद तो 100 ही आता है बट 99.5 ऐसा स्कोर रहेगा तो आपकी रैंक आ जाएगी, ठीक है? तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप एकदम अच्छे से समझें, अच्छे से चीज़ों की प्रैक्टिस करें, ठीक है? और चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर। और आपको अगर एक्सप्लेनेशन मेरा ज़रा-सा भी कुछ लगता है एक्सप्लेनेशन में, तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये चेंज करिए, वो चेंज करिए, तो मैं आसानी से कर लूँगी, ठीक है चेंज? और रही बात है कि आपको जो भी डाउट्स होते हैं, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में एकदम आराम से डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूँगी, बट हाँ, वो जो चीज़ें जो होंगी, वो क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है? जो भी आप क्वेश्चंस मुझसे पूछेंगे, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर। ये बहुत ईज़ी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर भी है आपके उसमें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। हम पूरी साइंस कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर, ठीक है? और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को बहुत जल्दी-जल्दी भगा-भगा के करवाऊँगी। हर चीज़ को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। बस प्लीज़ आप मेरे साथ आज से कसम खा लीजिए कि ये जो है आपके पास लास्ट मौका है बोर्ड्स में 99% लाने का, ठीक है? तो इस लास्ट मौके को छोड़िएगा मत और अच्छे से प्रिपेयर होके इस सीरीज़ पे फ़ोकस करिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है? ये बूस्टर चैंपियन सीरीज़ का, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? देखिए आपको पता होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस वो होता है जो बेसिक फंक्शन जो होते हैं वो अपनी बॉडी को परफॉर्म करने रहते हैं इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए। हमें जितनी भी चीज़ों की कुछ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन, ये जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो हमारी लाइफ में हेल्प करती हैं इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए। सिंपल सी बात है, ठीक है? 2 डेफिनेशंस यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, आपको जो अच्छी लगती हैं वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, मेरा पेन पता नहीं, हाँ। लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स लाइफ। हमें इस धरती पर रहने के लिए जो भी एक्टिविटीज, जो भी बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो ये बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जिससे आपको ये डेफिनेशन
याद करने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। विदाउट दीज प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रिमेन अलाइव। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म दिस प्रोसेस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है परफॉर्म करते हैं दिस प्रोसेस की। विदाउट दीज प्रोसेस हम जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दीज प्रोसेस क्या होती है, इसेंशियल होती है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, आपको ये पेज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया। देखिए हम पेज टू पेज पढ़ेंगे, अगर ये आपको पेज समझ में आया हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और इसका जो पीडीएफ है आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल बना दूंगी और आप इस पीडीएफ को मेरे पढ़ाने के बाद आप तुरंत खुद से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मैं ये इंक वगैरह जो है पूरी मिटा दूंगी, उसके बाद आप रिवाइज कर लीजिए। फिर उसके बाद आप एक बार बुक में रीड मार लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको ये पेज क्रिस्टल क्लियर हुआ। लाइफ प्रोसेस हमने बता दिया कि लाइफ प्रोसेस क्या है, बेसिक एसेंशियल एक्टिविटी जो हमारी बॉडी को परफॉर्म करना रहता है इस अर्थ पे लाइफ मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आपको समझ में आया। अब वो एक्टिविटीज हैं कौन सी? द मेन 6 लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन। सबसे पहले कौन सी है? न्यूट्रिशन। टेकिंग इन द फूड एंड कन्वर्ट इनटू द एनर्जी। न्यूट्रिशन क्या है? हम जो फूड जो है वो बाहर से फूड जो है लेते हैं, इनटेक करते हैं और उससे क्या होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देखिए जब हम क्या करते हैं खाना खाते हैं तो उसके पहले हमें बहुत ज़्यादा लो लगता है, तभी हम खाना खाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमारी डाउन होती है। आप देखिएगा कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है बट आपसे कोई काम करने के लिए बोल देता है तो आप इतना इफिशिएंटली जो है इफेक्टिवली काम वो नहीं कर पाते, क्योंकि उस टाइम तक आपकी एनर्जी जो है पूरी खत्म हो चुकी होती है और आपकी बॉडी को जो है नीड रहती है एनर्जी की। तो इसलिए हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। ठीक है, तो खाना खाते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन फूड। जस्ट अ सेकेंड, रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन देखिए ज्यादातर लोगों को लगता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का इनटेक एंड बाहर निकालना, मतलब अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ देना, ये रेस्पिरेशन होता है। बल्कि रेस्पिरेशन जो है वो भी होता है बट रेस्पिरेशन इसे भी कहते हैं, किसे कहते हैं? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। जो हमने खाना खाया उनको छोटे-छोटे टुकड़ों में जो है वो कट करना, मतलब छोटे-छोटे टुकड़ों में वो करना, डिवाइड करना, ताकि जो हमारी बॉडी में हर जगह तक वो चीज़ें हैं पहुँच पाएँ, उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है? एनर्जी के फॉर्म में। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन जो रेस्पिरेशन से छोटे-छोटे टुकड़े हुए तो ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। अपने बॉडी में क्या होती हैं? आर्टरीज़ होती हैं, वेन्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ये जो एनर्जी है वो पूरी बॉडी को क्या करती है? सर्कुलेट करती है। ठीक है? तो ये हो गया अपना ट्रांसपोर्टेशन, कैरिंग फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द बॉडी। एक्सक्रीशन क्या होती है? रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी रहता है वो निकालना अपनी बॉडी से, एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। अब देखिए अपने यहाँ पे मानसून भी देखते हैं अपन, विंटर भी देखते हैं, समर्स भी देखते हैं। तो उसमें क्या करती है अपनी बॉडी, क्या करती है? रिएक्ट करती है और उस चीज़ को क्या कर लेती है? अडेप्ट भी कर लेती है। नहीं तो हम विंटर्स में सर्वाइव नहीं कर पाएँगे अगर हमारी बॉडी क्या है उस चीज़ को अडेप्टिंग करेगी। तो हमारी बॉडी क्या है, अगर सर्दी में हमें सर्दी लगती है और गर्मी में हमें गर्मी लगती है तो क्या करती है अपनी बॉडी उस चीज़ को क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है? तो इसे हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। रिप्रोडक्शन जो कि एसेंशियल फंक्शन है अपनी लाइफ का। ठीक है, प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, आपको ये पेज समझ में आया है कौन कौन सी 6 मेन प्रोसेसेस है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये 6 मेन लाइफ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, वो व्हाई आर द लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दे प्रोवाइड क्या करती है? एनर्जी फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है, एनर्जी देने में हेल्प करती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है और मेंटेन क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी एंड अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। और हेल्प क्या करती है? अडेप्ट, जो अपन एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसे अडेप्ट करने में हेल्प करवाती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से। ठीक है, याद हो गया आपको? अब देखिए न्यूट्रिशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक हेटरोट्रॉपिक। अब हम न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जस्ट अ सेकंड। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटरोट्रॉपिक, इसके बारे में डिफरेंस बिटवीन है, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। और ऑटोट्रॉपिक और न्यूट्रिशंस वो होते हैं जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 एंड वाटर।
वो चीज़ें जो खुद से अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं बिना किसी की मदद के। वो कौन होते हैं? वो प्लांट्स होते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, ठीक है? वो खुद से ही अपना फूड क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है? वाटर हम जो देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो उनको बाहर से मिलती है, ठीक है? ऑटो का मतलब भी क्या होता है? सेल्फ, ठीक है? याद रखिएगा, ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ होता है। ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, ठीक है? सेल्फ नरिशमेंट देना, ठीक है? अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का क्या है? ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जैसे कि जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है? प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटो होते हैं। हेट्रो मतलब अदर्स पे डिपेंड होना, ठीक है? हेट्रो मतलब अदर्स, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, तो मतलब नरिशमेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है? रॉ मटेरियल्स क्या है इसमें? CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये इस चीज में हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन लेने पे। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है? और इनको क्या मिलता है? रेडीमेड मिलता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, ठीक है? प्रोसेस क्या होती है इसमें? हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है कवर करने वाले हैं। इसमें क्या है? डाइजेशन है, ये भी हम कवर करने वाले हैं आगे, ठीक है? अच्छे से डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे ग्रीन प्लांट्स में सम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसमें एनिमल, हेट्रोट्रॉपिक में कौन आ जाते हैं? एनिमल्स आ जाते हैं, फंजाई आती है, नॉन ग्रीन प्लांट आते हैं एंड मोस्टली बैक्टीरियाज आते हैं हेट्रोट्रॉपिक में, ठीक है? एनर्जी कहाँ से मिलती है इनको? सनलाइट से मिलती है एनर्जी। कहाँ से मिलती है एनर्जी? सनलाइट से। और ये केमिकल एनर्जी, जो प्लांट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं, जितनी भी लाइट एनर्जी वगैरह बनाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? क्लोरोफिल जो है प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, हम में एब्सेंट होता है। ये तो हमारी बॉडी भी क्या, ये क्लोरोफिल क्या होता है? एक पिगमेंट होता है, ठीक है? जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है? और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में, या आप यहाँ मैं आपको आगे बताऊंगी। तो क्लोरोफिल की वजह से जो है वो लीफ का ग्रीन कलर रहता है, ठीक है? पिगमेंट होता है, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, A, B, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, इनमें अलग अलग कलर से वो पिगमेंट्स जो हैं वो बना लेते हैं, ठीक है? तो ये आपको है जो क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, उसके लिए अलग से एक चैप्टर दिया गया हो क्लास 11th में, ठीक है? इसमें क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है एंड ऑक्सीजन बनता है। इसमें क्या बनता है? एनर्जी बनती है और CO2, H2O प्लस वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। डिपेंडेंसी क्या है? ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये खुद से बनाते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, यानी खुद से बनाना, ठीक है? मेक देयर ओन फूड। और ये डिपेंडेड है किस पे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे, क्योंकि हम देखिए पेड़ से ही लेते हैं ना खाना। खाना वगैरह जितना भी हम लेते हैं तो पेड़ से ही लेते हैं। पालक लेना है हमें, गाजर लेना है तो क्या हम पेड़ से ही तोड़ते हैं ना। पेड़ जो है वो खुद से ही बनाता है ना, उसको तो कोई लगाता नहीं है कि वहां पे हमने चिपका दिए पालक गाजर और फिर इंसानों ने तोड़ लिए। नहीं, वो खुद से बनाता है, फिर उसके बाद हम उसको जाके तोड़ ले। सेल्फ मतलब ये नहीं कि हमने किचन में आके खुद से प्रिपेयर कर लिया तो वो ऐसा कह दिया गया कि हमने खुद से बनाया। नहीं, वो प्लांट्स ने बनाया, फिर उसको लाके हमने खुद उसको बना के और खा लिया है, ठीक है? इस तरीके से आपको ये स्लाइड समझ में आई अच्छे से? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? एंड नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? सबसे फर्स्ट टाइप क्या है? सैप्रोट्रॉपिक यानी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग, मतलब सड़ी गली चीजों पे जो है उसको क्या करते हैं? खाते हैं, वो उनका खाना होती है। जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेड को, ब्रेड जो है वो हम 3-4 दिन तक फ्रिज में रखे रहने देते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाती है? फफूंदी टाइप की पड़ जाती है। तो वो क्या हो जाते हैं? फफूंदी जो है बैक्टीरियाज वगैरह जो है उसके ऊपर लग जाते हैं। तो क्या हो जाती है? वो खराब हो जाती है ब्रेड। फिर अपन क्या करते हैं? उसको नहीं खाते। तो क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। जैसे फंजाई, मशरूम्स जो आप खाते हैं ना, वो भी एक फंजाई है, ठीक है? ब्रेड मोल्ड एंड सम बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड देयर बॉडी एंड एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। वो किस तरीके का एंजाइम, क्या डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर रिलीज करते हैं और खाने को जो है वो अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है? इस तरीके से उनका काम चलता है। नेक्स्ट है अपना पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स लिव on or inside another living organisms host and derive nutrition they harm the host। अब आप देखिए ये क्या पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं? हार्म करते हैं, किसको? होस्ट को करते हैं। जैसे क्या होता है कि अपने ऊपर
लीच आपने देखी होगी, लीच होती है, वो क्या करती है अपने ऊपर चढ़ के और वो अपना खून चूसती है। जुएँ देखी होंगी आपने जो बालों में पड़ती हैं, जुएँ जो होती हैं वो अपने क्या करती हैं अपने खाने को मतलब अपने बाल पे होती हैं और खाना कहाँ से इनटेक करती हैं, जो अपना खून चूसती रहती हैं। तो क्या करती हैं अपने को हार्म भी करती हैं और वो अपना खाना बनाती हैं। तो इस टाइप के जो लोग चीज़ें होती हैं उनको हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब वो किस तरीके से चीज़ें लेते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की फॉर्म में। ठीक है? एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है टेप वर्म, राउंड वर्म, लीचेस एंड लीच। जस्ट अ सेकंड मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। हाँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ, टेप वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, लीच हो गया, ये याद रखिएगा। और ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन में हम किसकी बात कर रहे थे? कसकटा प्लांट की। ये कसकटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। आपको पैरासिटिक समझ में आ गया कि वो दूसरों की बॉडी से क्या करता है? चीज़ों को लेता है खुद मतलब होस्ट बन के एज़ अ होस्ट नहीं मतलब होस्ट को हार्म करता है, हार्म भी करता है, उसको फ़ायदा होना चाहिए, बाकी दूसरों को कितना भी हार्म होता रहे, ठीक है? ये होते हैं पैरासिटिक एग्जाम्पल। उसमें से ये कसकाटा जो है वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा आपके बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? होलोज़ोइक न्यूट्रिशन। होलोज़ोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? टेक इन द होल फूड मटेरियल एंड डाइजेस्ट इट इनसाइड देयर बॉडी। देखिए होलोज़ोइक अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोज़ोइक न्यूट्रिशन। अपन ह्यूमन बीइंग्स है, अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोज़ोइक। अपन होलोज़ोइक तरीके से क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं चीज़ों को। क्या करते हैं? अपन पूरा खाना जो है वो ले लेते हैं, उसके बाद अंदर जो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, वो अपना डाइजेस्ट फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, बचता है, उसको बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? दिस इज़ द मेथड यूज्ड बाय द मोस्ट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है? अमीबा, ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स एंड कैट। अमीबा, ह्यूमन बीइंग्स, अमीबा इसमें याद रखिएगा, ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, कैट ये तो आप याद रख लेंगे, बट अमीबा एंड एक पैरामीशियम और है, ये क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और अपन क्या होते हैं? मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो ये लोग यूनिसेल्युलर हैं, इसके बावजूद ये लोग क्या करते हैं? होलोज़ोइक, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहता है? होलोज़ोइक रहता है। और अपन क्या है? मल्टी सेल्युलर। ये याद रखिएगा, आपको बाद में बहुत बार ये पूछा जाएगा कि अपन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? अपन होलोज़ोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, ठीक है? और अपन क्या है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है? और अमीबा क्या है? यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल से बना हुआ होता है, ठीक है? सिंगल सेल्युलर, ठीक है? अमीबा को हम सिंगल सेल्युलर, यूनिसेल्युलर भी बोल सकते हैं। और एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा पैरामीशियम, ये आपके बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया। ठीक है? तो आपको समझ में आ गए ये तीनों न्यूट्रिशंस के टाइप, ठीक है? अब क्या करते हैं स्टेप्स क्या होती है होलोज़ोइक न्यूट्रिशन की? होलोज़ोइक न्यूट्रिशन की स्टेप्स जो हैं वो क्यों बताई जा रही है? क्योंकि वो अपनी बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है? क्योंकि इसके एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग आता है, ठीक है? इंजेशन क्या होता है? टेक इन द फूड। अपन जो फूड लेते हैं, टेक करते हैं, इनटेक करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? इजेशन, ठीक है? डाइजेशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फूड। जो कॉम्प्लेक्स फूड जो अपन ने पूरा का पूरा रोटी का निवाला जो है अंदर तोड़ लिया, उसको क्या करना है? छोटे-छोटे टुकड़ों में बॉडी को ब्रेक मतलब बॉडी को नहीं, उस खाने को जो है वो ब्रेक करना है। इसे क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। एब्ज़ॉर्प्शन क्या कहते हैं? एब्ज़ॉर्बिंग डाइजेस्ट फूड। जो एब्ज़ॉर्प्शन वो होता है, जो बॉडी जो डाइजेस्ट फूड हमने डाइजेस्ट कर लिया, उसको क्या करना है? एब्ज़ॉर्ब करना है, ठीक है? एसिमिलेशन क्या होता है? उसी फूड को जो हमने एब्ज़ॉर्ब किया, उसको एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करना है, इसे हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। जो हमने फूड खाया है, क्यों खाया है? एनर्जी के लिए अपन ने फूड खाया ना, उसको क्या करना है? एब्ज़ॉर्ब करके उसकी एनर्जी बनाना है, ठीक है? इजेशन क्या होता है? रिमूविंग होता है अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी सड़ा-गला खाना रहता है, यानी जो भी बचा-खुचा रह जाता है, वेस्ट मटेरियल, बहुत बहुत ही ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट जो अपनी बॉडी से बच जाता है, उसे क्या करते हैं हम? रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है? ये सारी प्रोसेस जो है वो अभी हम आगे वाले लेक्चर्स में जो है वो एकदम डिटेल में मैं आपको बताऊँगी कि ये आखिर होता क्या है। समझ गए आप लोग? ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गई? 5 प्रोसेस होती हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्ज़ॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है? ये पाँचों आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? और क्या लिखा है यहाँ पे? इम्पोर्टेंट नोट लिखा है यहाँ पे, जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स, ये याद रखिएगा। ऑल ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स, मतलब अपन क्या है? हेटेरोट्रॉप्स। और अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोज़ोइक, ठीक है? All heterotrophs depend directly or indirectly on autotrophs for their food. अपन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपन किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स वगैरह पे ही डिपेंडेंट है सर्वाइव करने के लिए इस अर्थ पे, ठीक है? ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, तो हम इन्हें एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है? और अपन क्या है? कंज्यूमर। अपन उनकी बनाई हुई चीज़ों को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। दैट्स वाई क्या हो गया? हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं एंड ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है?
आपको ये स्लाइड समझ में आई? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्लाइड है, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कौन-से होते हैं, कौन प्रोड्यूसर्स होते हैं, कौन कंज्यूमर्स होते हैं, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कन्फ्यूजन्स हो जाती है, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप में। देखिए, मुझे तो होती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी होती होगी, दैट्स व्हाई, ठीक है? अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये लेक्चर जो है, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दैट्स व्हाई अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय एंड आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।